हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अध्याय 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं। क्लास 12 का चैप्टर है दोस्तों। यूरोप के देशों में सांस्कृतिक विभिन्नता को राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता है, परंतु भारत में विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश की आंतरिक सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया और सभी समूह के व्यक्तियों को अपनी संस्कृति बनाए रखने की अधिकार है। भारत ने सन 1980 के दशक को स्वायत्तता माने स्वतंत्रता के दशक के रूप में देखा जाता है। कई बार संकीर्ण स्वार्थों, विदेशी प्रोत्साहन आदि के कारण क्षेत्रीयता की भावना जब अलगाव का रास्ता पकड़ लेती है तो यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए गंभीर चुनौती बन जाती है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों? तो पहला कारण है धार्मिक विभिन्नता, है ना। धार्मिक विभिन्नता है दोस्तों। सांस्कृतिक विभिन्नता है। सांस्कृतिक माने खान पान, रहन सहन, भौगोलिक विभिन्नता है। कहीं पर पहाड़ी इलाका, कहीं पर मैदानी इलाका है। राजनीतिक स्वार्थ है, असंतुलन विकास है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो क्षेत्रीयता के प्रमुख कारण है ना। पहला है धार्मिक विभिन्नता, दूसरा है सांस्कृतिक विभिन्नता, तीसरा है भौगोलिक विभिन्नता, चौथा है राजनीतिक स्वार्थ, पांचवा असंतुलित विकास, छठा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बात करते हैं जम्मू और कश्मीर। यहाँ पर 3 राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल है। पहला जम्मू, दूसरा कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। कश्मीर का एक भाग अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने कश्मीर का भाग अवैध रूप से चीन को हस्तांतरित कर दिया है। तो पाकिस्तान ने कश्मीर का जो भाग अवैध रूप से चीन को क्या कर दिया दोस्तों? हस्तांतरित कर दिया है। स्वतंत्रता से पूर्व जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। यहाँ के राजा हरि सिंह ने इसको अलग स्वतंत्र देश घोषित किया। तो पाकिस्तानी कबायलियों की घुसपैठ के कारण राजा ने भारत सरकार से सैनिक सहायता मांगी और बदले में कश्मीर के विलय पत्र पर क्या किया था दोस्तों? हस्ताक्षर कर दिया था तथा भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया था। किसको? जम्मू कश्मीर को दोस्तों। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? बात करते हैं पाकिस्तान के उग्रवादी व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण यह क्षेत्र अशांत बना रहा। तो पाकिस्तान के उग्रवादियों का व्यवहार और कश्मीर के अलगाववादियों के कारण यह क्षेत्र अशांत बना हुआ है। यहाँ के अलगाववादियों की 3 मुख्य धाराएं हैं। पहला, कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाया जाए। दूसरा, कश्मीर का पाकिस्तान में विलय किया जाए। तीसरा, कश्मीर भारत का ही भाग रहे परंतु इसे और अधिक स्वायत्तता माने स्वतंत्रता दी जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों पंजाब। 1920 के दशक में गठित अकाली दल ने पंजाबी क्षेत्र के गठन के लिए आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके सन 1966 में हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा तथा पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश बनाए गए। तो क्या दोस्तों? जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब प्रांत से अलग करके पंजाब प्रांत से पंजाब राज्य से अलग होकर के 1966 में हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश बनाए गए दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? अकाली दल। अकाली दल से सन 1973 के आनंदपुर साहिब सम्मेलन में पंजाब के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग माने स्वतंत्रता की मांग उठाई गई। कुछ धार्मिक नेताओं ने स्वायत्तता माने स्वतंत्रता, सिख पहचान की मांग की और कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर के खालिस्तान बनाने की मांग की। तो कुछ चरमपंथियों ने भारत से अलग होकर के खालिस्तान बनाने की मांग की दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? ऑपरेशन ब्लू स्टार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पेपर की दृष्टि से। सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया। तो 1980 के बाद क्या हुआ दोस्तों? उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया और इन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकलने के लिए सैन्य कार्रवाई यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। इस सैन्य कार्रवाई के सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की गई और दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। तो क्या याद रखा है दोस्तों कि 1984 में
उग्रवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार की। और इस सैन्य कार्रवाई को सिखों ने अपने धर्म विश्वास पर हमला माना, जिसका बदला लेने के लिए 31 अक्टूबर को 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या की। दूसरी तरफ उत्तर भारत में सिखों के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी दोस्तों। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद्र सिंह लोंगोवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए गए। तो 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष थे हरचंद सिंह लोंगोवाल तथा राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना के प्रयास किए गए दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वो बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं। भारत की 4% आबादी रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। तो क्या देखा है दोस्तों कि पूर्वोत्तर भारत के जो सीमाएं हैं, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश और भूटान से लगती है, और दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है ये, और संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्या की यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था को संवेदनशील बनाती है। अगला पॉइंट दे रखा है दोस्तों, वो बात करते हैं मिजो नेशनल फ्रंट। सन 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने लाल डेगा के नेतृत्व में आज़ादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी तथा लाल डेगा के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बना। तो क्या दोस्तों कि 1986 में राजीव गांधी तथा लाल डेगा के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम को पूर्ण राज्य बना दिया गया दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, वो बात करते हैं असम के छात्र संगठन आसू। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 नंबर में पूछा जाता है। 1979 में असम के छात्र संगठन आसू, माने ए माने असम है ना, ए माने असम माने आसू बोलते हैं, और एस माने स्टूडेंट, यू माने यूनियन, ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच शांति समझौता हुए। सन 2016 में के असम विधानसभा चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा था। तो क्या दे रखा है दोस्तों, 1979 में असम के छात्र संगठन, आसू को बोलते हैं, असम के छात्र संगठन ने बाहरी लोगों के लिए, ए माने असम, एस माने स्टूडेंट, यू माने यूनियन, जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच शांति समझौता हुए। सन 2016 के असम विधानसभा चुनावों में भी बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रमुख मुद्दा था। द्रविड़ आंदोलन पहला है। दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायर पेरियार ने किया। तो ईवी रामास्वामी नायर पेरियार ने किया। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इसे दूसरे दक्षिणी राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सिमट करके रह गया दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल द्रविड़ कसगम का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद 2 भागों में DMK AIDMK में बट गया। ये दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभावी हैं। सिक्किम का विलय। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामले अपने पास रखे राजा चोगयाल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं नहीं संभाल सका। अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह कराया, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। तो क्या है दोस्तों कि भारत सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करके सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। अगला पॉइंट दोस्तों, आज़ादी के बाद से अब तक उभरी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सबक क्या, मतलब सीख क्या मिला। क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति की अभिन्न अंग है। तो क्या दोस्तों कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं
लोकतांत्रिक राजनीति की अभिन्न अंग है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत को अपनाना अच्छा होता है। सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना और क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण। तो क्या तरीका दोस्तों, क्षेत्रीय असंतुलन पर नियंत्रण। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।